उत्तर प्रदेश सामान्य। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ये प्रस्तुत वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जीके यूपी। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मेले, उत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो मेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग लगभग 2250 मेलों का आयोजन होता है। मेलों का आयोजन होता है। कितना? 2250 मेलों का आयोजन होता है, जो कि समृद्ध विरासत का प्रतीक है कि यहाँ पर अपनी समृद्ध विरासत है, इसलिए इतने मेले का आयोजन होता है। और राज्य में सर्वाधिक में 86 मेले मथुरा में हुए। सर्वाधिक मेले कहाँ होते हैं? 86 मेले मथुरा में। सबसे ज्यादा मेले मथुरा में, इसके बाद कानपुर में। मथुरा के बाद कानपुर का स्थान है, जहां पर 80 मेले। इस तरह हमीरपुर 79, झांसी 78, कानपुर 80, हमीरपुर 79 79 और कानपुर 78। ये इतने मेले इस प्रकार से अगर क्रम देखें तो सर्वाधिक मेले मथुरा में, फिर इसके बाद कानपुर में, फिर इसके बाद हमीरपुर में। ठीक, कानपुर में, फिर इसके बाद हमीरपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद झांसी में। ठीक, झांसी में, झांसी। ठीक है, मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी। मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, ये क्रम है मेलों का। 4 जिले घटते क्रम में हैं। ठीक, मेलों के घटते क्रम में है। सबसे कम मेला भी जान लीजिए। हाँ, सबसे कम मेले लगते हैं कहां पर? पीलीभीत में। ठीक, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मेला रहित जिला कोई है नहीं। ठीक, फिर उत्सव, या महोत्सव, इनमें भी हम देख लेते हैं उत्सव कहां कहां है। जैसे लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन होता है। कहाँ का? अवध राज्य का संगीत, नृत्य, वैभव। प्राचीन जो अवध राज्य था, उसी क्षेत्र का, जो प्राचीन नहीं, जो इसके पहले, अंग्रेजों से पहले जो अवध राज्य था, वो जहां तक विस्तृत था, उस क्षेत्र के से संबंधित ये मेला, प्रदर्शन से संबंधित ये मेला है। जैसे संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत। संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत। ठीक है, ये जो अवध क्षेत्र के
इन्हीं विशेषताओं से संबंधित यहाँ पर प्रदर्शन होता है। अवच्छेद से तात्पर्य जो अवध राज्य हुआ करता था आजादी से पहले, ब्रिटिश सरकार से पहले, ठीक है, तो उसी से संबंधित यह है। फिर इसके बाद है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव, बौद्ध महोत्सव क्या है? प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती व संकिंसा में आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष कहां पर? कुशीनगर, श्रावस्ती एवं संकिंसा में आयोजित होता है। बौद्ध महोत्सव कहां? कुशीनगर, श्रावस्ती व संकिसा में आयोजित होता है। क्योंकि ये बौद्ध से संबंधित स्थल है, इसलिए यहाँ पर इनका आयोजन होता है। फिर इसके बाद है वाराणसी उत्सव। वाराणसी उत्सव, ठीक। वाराणसी मतलब बनारस, ठीक। वाराणसी उत्सव, इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह पर्यटन उत्सव है। धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान, भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान, ठीक, इन्हीं का प्रदर्शन होता है। इसको पर्यटन उत्सव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वाराणसी उत्सव। फिर इसके बाद है सुलहकुल उत्सव। सुलहकुल उत्सव, सुलहकुल उत्सव, ये नाम से ही दिख रहा है कि किसी एकता की बात कर रहा है, ठीक है। सुलहकुल उत्सव ये किससे संबंधित है? हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ होता है? आगरा में। आगरा का प्रसिद्ध महोत्सव है सुलहकुल। फिर इसके बाद है कन्नौज महोत्सव, ठीक। कन्नौज महोत्सव क्या है? कन्नौज उत्सव, ठीक। कन्नौज उत्सव महोत्सव जो भी कहें, या इसको हम कह सकते हैं कन्नौज उत्सव, ठीक। कन्नौज उत्सव पर्यटन विभाग द्वारा यह प्रत्येक वर्ष कन्नौज में मनाया जाता है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कन्नौज में, पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कन्नौज में। इसी तरह अगला इसी क्रम में ताज महोत्सव। ताज कहाँ है? आगरा में। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित इस पर्यटन महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। कहाँ होता है? आगरा में। कब होता है? किस माह में होता है? फरवरी माह में, ठीक है। और आगरा में होता है। यह पर्यटन महोत्सव है क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन महोत्सव है और इसमें प्रदर्शन किसका होता है? मुगल कालीन संस्कृति, भारतीय ललित कलाओं का, ठीक। मुगल कालीन संस्कृति एवं
भारतीय ललित कलाओं का, भारतीय ललित कलाओं का, ठीक। आगरा में फरवरी माह में पर्यटन महोत्सव क्या कहा जाता है? मुगल कालीन संस्कृति एवं भारतीय ललित कलाओं को से संबंधित है, इन्हीं का प्रदर्शन होता है, ठीक है। ताज महोत्सव के बाद है राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव किससे संबंधित है? यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में, ठीक है। राम बारात भ्रम मत कीजिएगा, अयोध्या का, ये आगरा का है, ठीक है। कभी कभी भ्रम हो सकता है कि राम बारात है तो अयोध्या का होगा, अयोध्या का नहीं है, आगरा का है। राम बारात आगरा। फिर प्रयाग महोत्सव, प्रयाग महोत्सव क्या है? प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में होता है। कौन करता है? संस्कृति विभाग। कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है। और ये पर्यटन है, ठीक, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है ये पर्यटन उत्सव, ठीक है। पर्यटन उत्सव है ये, ठीक। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी कहाँ है? हाँ, संगम त्रिवेणी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित ब्रोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। क्या होता है? मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कहाँ? बोट क्लब प्रयागराज, ठीक है। तब वही सरस्वती घाट से लेकर संगम तक, तो ये बोट क्लब प्रयागराज मिश्रित संस्कृति का आयोजन, और कहां पर? संगम त्रिवेणी में, मतलब प्रयागराज में, ठीक है। कब होता है? फरवरी माह में, ठीक। फरवरी माह में ये महोत्सव भी फरवरी माह में होता है, ठीक। इसके बाद है कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद के कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजन होता है इसका, ठीक है। कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में, कहां पर? फर्रुखाबाद के कामेश्वरनाथ और जैन मंदिरों में, ठीक है। कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित होता है, ठीक। यह उत्सव विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, इस पर्यटन उत्सव में क्या है? पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कार्यक्रमों का आयोजन किसमें होता है? इस कंपिल उत्सव में, ठीक, कंपिल उत्सव। इसके बाद है सारधाना उत्सव,
सारधाना उत्सव। ये सारधाना उत्सव क्या है? इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सारधाना में किया जाता है। कहाँ? मेरठ के सारधाना में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन होता है मेरठ के सारधाना में। इसके बाद है लठमार होलिकोत्सव। लठमार होलिकोत्सव नाम से ही स्पष्ट है कि ये होली से संबंधित है, होली के आसपास ही किया जाता होगा। तो ये क्या है? लठमार होलिकोत्सव। ये क्या है? लठमार होलिकोत्सव, या इसको लठमार कह सकते हैं, लठमार होलिकोत्सव। ये बरसाना में होता है। यहाँ भी पर्यटक बहुत आते हैं बरसाना में। ठीक है, बरसाना कहाँ है? मथुरा जिले में। ठीक, मथुरा में है, मथुरा में। ठीक है, और मथुरा में है, और उसके एक दिन बाद नंदगांव में उत्सव आयोजित होता है। ठीक है, कब? प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में होता है। प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना में ये लठमार होली से संबंधित है। इसमें लाठी वगैरह का प्रयोग होता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद है विठुर गंगा महोत्सव। विठुर गंगा महोत्सव, विठुर गंगा महोत्सव। विठुर गंगा कानपुर के विठुर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, विठुर में कार्तिक मास में। कहां पर? गंगा के तट पर। ठीक है, गंगा के तट। विठुर जो है ये कानपुर में है। विठुर कानपुर जिले के अंतर्गत है। ठीक, फिर गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव, ये गंगा महोत्सव कहाँ है? राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में होता है। कहाँ आयोजन होता है? वाराणसी में। ठीक, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में होता है। किसी किसी में पूछता है, किसी किसी में नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर। कब? प्रत्येक वर्ष चैत्र में। ठीक है, कहां पर? विश्राम घाट। ठीक, प्रत्येक वर्ष चैत्र में विश्राम घाट। ठीक है, मथुरा के विश्राम घाट, मथुरा के। ठीक है, मथुरा के। और ये चैत्र छठ होता है। चैत्र छठ में मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, यमुना के बाद कबीर उत्सव। कबीर उत्सव संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव मेले का आयोजन होता है। कहां पर होता है? मगहर में। मगहर में
ये मगहर है संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर। यही मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? मगहर में। कबीर की मगहर में मृत्यु क्यों हुई थी? हाँ हाँ, जो क्योंकि पहले ये आम धारणा थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग होता है, जो मगहर में मरता है उसको नरक होता है। इसी बात को झुठलाने के लिए कबीर जीवन भर काशी रहे, लेकिन मृत्यु के समय कहाँ चले गए? मगहर में। तो ये मगहर इस तरह कबीर से संबंधित है। इसके बाद है झांसी महोत्सव। झांसी झांसी महोत्सव, झांसी महोत्सव। झांसी महोत्सव क्या है? राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव है। क्या है? 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव। 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव है। किसके द्वारा होता है? राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा। कब होता है? फरवरी माह में, ठीक है, प्रत्येक फरवरी माह में होता है। फरवरी माह में ये झांसी महोत्सव होता है। ये आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद महोत्सव भी इसका नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद है सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव क्या है? प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई इटावा में होता है। इसका आयोजन कब होता है? जनवरी माह में। कहाँ होता है? सैफई, सैफई इटावा। ये मुलायम सिंह यादव का गांव है, इटावा, सैफई, ठीक है। यहीं पर वो एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी है मेडिकल का, सैफई में। फिर इसके बाद कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्जापुर में मनाया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर में। कजरी का जन्म कहां हुआ था? मिर्जापुर में, ठीक। सोन महोत्सव। सोन महोत्सव। ये सोन महोत्सव सीधी सी बात है कि सोनभद्र से संबंधित है। सोन से प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में प्रत्येक वर्ष सोन महोत्सव मनाया जाता है। फिर इसके बाद है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। फेस्टिवल ये प्रयागराज में यमुना नदी और गंगा नदी में आयोजन होता है। कहां पर? प्रयागराज। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। इसके बाद थोड़ा सा चलचित्र। चलचित्र क्या है? चलचित्र बंबई में एक स्थान है फिल्म सिटी, उसको सब जान जाते हैं। कह दीजिए चित्र नगरी तो कोई नहीं जान पाता, ठीक। तो फिल्म सिटी में वैसे ही चलचित्र है। चलचित्र की इंग्लिश क्या होती है? चलचित्र मतलब फिल्म। चलचित्र मतलब फिल्म। कहने का मतलब है कि हमको हिंदी का अर्थ अंग्रेजी में समझाना पड़ रहा है ना। चलचित्र का मतलब फिल्म। अर्थ वही है जो इंसान समझ पाए
और किस भाषा में समझाना पड़ रहा है वो उससे मतलब नहीं। तो अर्थ वही है जो व्यक्ति समझ पाए। ठीक। भारत के फिल्म उद्योग में दर्शकों एवं कलाकारों दोनों ही देश से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार कौन है? उत्तर प्रदेश है। भाई हिंदी भाषी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, तो निश्चित है कि सबसे बड़ा बाजार भी होगा, है ना, क्योंकि बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनती हैं और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदी का है, तो सबसे बड़ा बाजार भी है। ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, पहली बोलती फिल्म आलम आरा। क्या? आलम आरा। इसके पहले फिल्में बोलती नहीं थी, केवल आप चित्र देख करके अनुभव करिए, बोलती नहीं थी। ये पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। आलम आरा ये 1931 का है। कब की है? 1931। बहुत पुराना नहीं है, सोचिए 1931 के पहले बोलती फिल्म नहीं थी। और इसके निर्देशक वीपी मिश्र थे, जो देवरिया के रहने वाले थे। निर्देशक कौन थे? देवरिया के रहने वाले थे। देवरिया। वीपी मिश्र क्या थे? निर्देशक थे। ठीक। प्रदेश के लोक भाषाओं जैसे ब्रज भोजपुरी, लोक भाषा क्या हो गई? जो आम लोगों की भाषा है। तो ये क्या हो गया? जैसे ब्रज है, ब्रज के बाद भोजपुरी, बुंदेली। ठीक है। भोजपुरी, बुंदेली। भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। किसमें? भोजपुरी में। ये निरहुआ वगैरह सब इसी के हीरो हैं। भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण होता है। भोजपुरी में। हमें तो लगता है कि हिंदी के बाद भोजपुरी ही हो जाएगी, खास करके केवल भोजपुरी की उपभाषाओं, हिंदी की उपभाषाओं में देखें तो। ठीक। 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 सितंबर 1975 को। 10 सितंबर 1975 को। ठीक है। ये हम पिछड़ापन ही कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बाजार है हिंदी फिल्मों का, वो फिल्में उस बाजार में न बन करके दूसरे स्टेट में बनती है और वो देखी जाती हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। अगर वो फिल्में यहीं बने तो यहाँ रोजगार हो कि ना हो। ठीक। फिर इसके बाद है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्त चित्र एवं समाचार चित्र निर्मित किए जाते हैं। अब तक 100 से अधिक समाचार चित्र व 165 से अधिक वृत्त चित्र तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है। एक है लखनऊ मेरा लखनऊ। क्या? लखनऊ मेरा लखनऊ, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश। चोर चोर, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश। फिर चोर चोर,
महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश, चोर चोर, नैमिषारण्य, 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 ब्रज होली, ग्राम्या, बुंदेलखंड विकास, ब्रज होली, ग्राम्या, बुंदेलखंड विकास, बुंदेलखंड विकास, ठीक है। बुंदेलखंड विकास की चमक हर आंख में, बुंदेलखंड विकास की चमक हर आंख में, ये क्या है? इन सब वृत्त चित्र है, ठीक है, वृत्त चित्र है, ठीक। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। क्या है? नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है, फिल्म सिटी मानी जाती है। यहां पर कुछ विकास किया गया है, केवल मानी ही जाती है, ठीक है। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु प्रथम फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई थी। फिल्म नीति भी घोषित की गई है राज्य में, लेकिन बहुत बाद में जब अन्य जगह विकास हो गया तब। तो राज्य की फिल्म नीति कब घोषित की गई? राज्य की फिल्म नीति कब? 1999 में। राज्य की फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई। 2001 में फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। इसी नीति के तहत 2001 में फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ। फिल्म विकास परिषद का गठन हो गया, ठीक है। फिल्म उद्योग क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी 2018 में लाई गई। 2018 में पुनः फिल्म पॉलिसी लाई गई, फिल्म पॉलिसी लाई गई, फिल्म पॉलिसी लाई गई। फिल्म नीति के उद्देश्य पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। फिल्म उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु, इनका गठन किया गया है। उद्देश्य क्या है? फिल्म नीति में जो बातें कही गई हैं उनकी पूर्ति हो सके, ठीक। ये है हमारा क्या? उत्सव महोत्सव तथा फिल्म, ठीक है।